नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ छोटे छोटे उपाय आपके साथ बात करने जा रहा हूं। अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा और सबसे बड़ी बात उस गृह कलेश की वजह से घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं और उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होने लग रही है कोई ना कोई इन लड़ाइयों की वजह से, तो कुछ उपाय मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत सिंपल उपाय हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे करिएगा। बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं असर करने में, और सिंपल उपाय हैं तो कंटिन्यूटी से करेंगे तो लाभ रहेगा। किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ जहाँ होगी वहाँ मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा। तो सबसे पहला जो उपाय आपने करना है, एक तो ये करिए कि जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश रहता है उस घर में कोई भी व्यक्ति, अब ये जो उपाय हैं ये घर का मुखिया करे या घर में जो स्त्री है वो करे तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर घर का कोई भी मेंबर ये उपाय करेगा तो सभी को लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि क्या रहता है कि हमारे ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एक व्यक्ति भी घर का जब उपाय करता है, जब वातावरण पॉजिटिव होने लग जाता है तो उसका लाभ सभी मेंबर्स को मिलता है। और अगर सब मिलकर उपाय करें, यानी सबकी एनर्जी इसके अंदर आ जाए, तो उसका तो लाभ बहुत गुना मिलता है। वो कैसे होगा वो भी मैं आपके साथ बात करूँगा। सबसे पहले तो अगर घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर कुंडली वुंडली की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ सिम्टम बेस्ड उपाय हैं। कुंडली के उपाय अगर आपको चाहिए तो वो स्पेसिफिक उपाय होते हैं जो अलग अलग वीडियोस में हम बात भी करते हैं, या फिर आप उसके लिए परामर्श ले सकते हैं, उसके हिसाब से उपाय दिए जा सकते हैं। यहाँ पर जो उपाय हैं ये सिर्फ सिम्टम्स पे बेस्ड हैं कि जहाँ पर आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का विवाद हो या ज़मीन का कोई विवाद हो या किसी और तरह का कोई विवाद हो, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको पॉइंट आउट किया, बच्चों का करियर अफेक्ट हो रहा है, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, तब ये उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला तो बड़ के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक करना शुरू करें। अब ये उपाय करेगा कौन? सबसे अच्छा रहेगा घर का मुखिया करे। अगर घर का मुखिया नहीं कर सकता तो घर की स्त्री कर ले। और अगर आप कहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर उस पात्र पे जिसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डालकर ये बड़ के पेड़ पर चढ़ाना है, इस पे सब लोग हाथ लगा दें और इस उपाय को आप नियमित तौर पर करें। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन 4 दिन कर पाते हैं तो ठीक है, ऐसा भी चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप वंस इन अ वाइल उपाय करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलता। तो रेगुलर बेसिस पे बड़ के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक करें। अब अगर सभी लोग तिलक कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी सी गीली मिट्टी ले आइए और सभी मेंबर्स को तिलक कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो मंगल बद से संबंधित समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं आनी आपकी धीरे 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 कम हो जाएंगी। तो पहले तो ये उपाय है। दूसरा, अब जिस घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको बचाने के लिए शाम के समय घर का मुखिया या स्त्री गूगल की धूप लीजिए, गूगल की धूप जलाइए और पूरे घर में एक बार घुमा लीजिए। इससे क्या रहेगा कि जो नेगेटिविटी आपके घर में इकट्ठी हो रही है वो नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू होगी। फिर मैं वही बात आएगी कि नियमित तौर पर करना है, शाम के समय रोज़ कर सके तो रोज़ अच्छा है। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, एक प्रैक्टिस बना लीजिए। सुबह के समय घर की जो दहलीज होती है, यानी मेन डोर के एंट्रेंस के पे जो दहलीज होती है, उसको पानी से या दूध से, दूध लेंगे तो कच्चा दूध लेंगे, उससे धोना शुरू करिए। क्या करना है, उस पर हल्के हल्के छींटे मार दीजिए। और ये जो कार्य है घर का मुखिया या स्त्री कर सकती है और रेगुलर बेसिस पे करिए, तो ये भी आपको बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। अब जब भी घर में झगड़े हो रहे होते हैं तो आप जानते हैं इस बात को कि सभी लोगों का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। और घर में झगड़े इसलिए भी बढ़ रहे होते हैं कि एक ने इनिशिएट किया लेकिन फिर बाकी उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरह से रिस्पॉन्स करते करते जब सारे लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। तो उनके कंट्रोल के लिए आप क्या करेंगे,
सभी घर के मेंबर्स, और अगर सभी लोग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति तो उनमें से ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा झगड़ा करते हैं, लेकिन वो कोई उपाय नहीं करेंगे, उनके उपाय फिर दूसरों को ही करने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में आप यही कर सकते हो, अपने ऊपर शील्ड बना लो, क्योंकि दूसरे को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि आपके ऊपर शील्ड बन जाए। तो उसके लिए क्या करना है, चांदी की चेन डाल लीजिए और उसमें चांदी का स्क्वायर पीस लगवा लीजिए हुक से। ये सभी मेंबर्स डाल लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 1 2 3 जो मेंबर्स अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। इसके अलावा आप दो दिन हमेशा याद रखिए, पूर्णिमा और अमावस। इस पर आप किसी ब्राह्मण को अगर घर पर बुलाकर खाना खिला सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, दोनों दिन आप कर सकते हैं। और जो भी यथायुक्त दक्षिणा बनती है वो उन्हें दे दीजिए। अब लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, कि उनको घर पे बुलाना पॉसिबल ही नहीं है, वो आएंगे ही, यहाँ पर हमारे झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या तो लोग नहीं मानेंगे एट्सेट्रा, या कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो ठीक है, उसका एक तरीका ये हो सकता है, आप कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को पूर्णिमा वाले दिन और अमावस्या वाले दिन दान ज़रूर करें। धीरे धीरे आपके घर से जब ये दान निकलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और आखिर में एक उपाय जो कि 100% काम करता है, आप जो पहली रोटी बनाते हैं वो पहली रोटी गाय के लिए बना दीजिए, और आखिरी जो रोटी बनाएं वो डॉग और क्रो यानी कुत्ते को और कौवे को वो डाल दीजिए। ऐसा भी संभव हो सकता है कि आप इसके अलावा भी अगर जैसे थोड़ा हाई क्वांटिटी में, जैसे हर बार आप खाना बनाएं तो आप पहली रोटी अगर गाय के लिए बनाएंगे तो 2-3 बार आपने खाना अगर खाया तो 3 रोटी आपकी गाय की हो गई, इसी तरह से 3 रोटी डॉग्स और क्रोस के लिए हो गई। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे डालते चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको इसका भी लाभ मिलता है, क्योंकि जो गाय है वो शुक्र से संबंधित है, जो कुत्ते को आपने रोटी डाली वो केतु से संबंधित है, और जो कौवा है वो शनि से संबंधित है। यानी शनि, शुक्र और केतु जब आपके अच्छे होने लगे तो धीरे धीरे बाकी प्लैनेट्स पे भी पॉजिटिव असर होता है, धीरे धीरे झगड़े कम होने लगे। तो जब एक वातावरण पॉजिटिव होने लग जाएगा तो आप देखेंगे कि उन झगड़ों में कमी आ गई, उन घर में शांति होगी, तो इंसान सोच भी सही तरीके से रखता है। तो इस तरह से आप ये उपाय आप कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और एनकरेज करने के लिए हमारी टीम को आप ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों अगर आप एनकरेज नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन नहीं रह जाता, कि कोई सेंस तो है नहीं, जब आपने करने ही नहीं है उपाय तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। जब ये मैसेज जाता है यूट्यूब पर भी, जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे, तो यूट्यूब भी हमारे वीडियोस को और प्रमोट करता है। शेयर आप करेंगे तो और लोगों के पास ये अच्छी चीज़ पहुंचेगी और उनका भी भला होगा, और जितना आप अच्छा कार्य करते चले जाएंगे वापस भी अच्छा आपके ऊपर आता है। तो ज़रूर करिए। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।